बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा ख़त्म नबूवत पर डाका डालने वाले बहुत बड़े मुजरम हैं और इस बारे में जो ज़रा बराबर नरम गोशा रखते हैं या इस मसले को गैर संजीदा या इसको अहमियत नहीं देते हैं, वो बहुत बड़े मुजरम हैं। इससे भी बड़े जो मुजरम हैं वो अल्लाह की वादानियत पर डाका डालने वाले हैं, अल्लाह की तौहीद पर, ईमान खालिस पर डाका डालने वाले, दिन दिहाड़े डाका डालने वाले, कुरान की मौजूदगी में नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, सारे अम्बिया की तालीमात मौजूद हैं कुरान के अंदर। इसके बावजूद उन्होंने दिन दहाड़े अल्लाह की वादानियत के ऊपर डाका डाला है और बहुत बड़ा डाका डाला है। आज अल्लाह के बंदों का बंदा बना दिया। ये दरगाहों के सामने झुकते हैं, बुतों के सामने झुकते हैं, दरबारों के सामने झुकते हैं, पीर साहब की पिंडलियाँ दबाते हैं और अल्लाह के बंदों को आलिमुल गैब साबित करते हैं। अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह के बंदों को कहते हैं कि ये मुख्तार कुल हैं, ये दाता पिया हैं, ये देते हैं, झोलियाँ भर भर के देते हैं, इनके वसीले से अल्लाह ताला देता है और इनसे मांगेंगे, हम तो बस इन्हीं के बंदे हैं, ये अब्दुल रसूल हैं, ये अब्दुल नबी हैं। बताओ अल्लाह के बंदो, ये डाका जो तौहीद के ऊपर आपने डाला है, इसके खिलाफ कोई जुलूस नहीं निकालता है, बल्कि जिन्होंने डाका डाला है उनकी तारीफ़ें की जाती हैं। ख़ासकर ये अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मुहियुद्दीन चिश्ती हूँ, अली हजवेरी हूँ कश्फुल माजूब वाले, या अनफासिल आरफीन वाले हों, शाह वलीउल्लाह साहब, इनकी किताबें उठाकर देखें। इनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है हज़रत ने मुर्दे को ज़िंदा कर दिया, हज़रत ने औरत की जो उम्र थी वो घोड़े को लगा दी, घोड़े की बीवी को लगा दी। और शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं मेरे ताया ने एक निगाह डाली और रूह खींच ली, दूसरी निगाह डाली और फिर उसको ज़िंदा कर दिया। अली हजवेरी साहब कहते हैं मेरे पीर साहब दिलों का राज जानते थे, दिल का हाल जानते थे। अल्लाह की किताब कहे कि वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह वो ज़ात है जो दिलों का हाल जानता है। ये कहते हैं शौबाज करे परवाज ते जाने राज दिलां दे। इस तरीके से इन्होंने अल्लाह की तौहीद के ऊपर डाका डाला है और इनके खिलाफ कोई जुलूस नहीं निकाल रहा है। इनके खिलाफ बात करना भी बुजुर्गों की तौहीन होती है, बुजुर्गों को नहीं मानते हैं। बाकी ये खादिम रिजवी साहब ने जो ख़त्म नबूवत के मामले में ये जुर्रत वारा का मुज़ाहरा किया है, ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन साथ साथ जो शिर्क के इंजेक्शन दिए इस कौम को, इनको मुशरिक बना दिया, फिर से नारे लगा के जोश वाले, और वो जहाद और ये और वो, जान दे दो, जान चली जाएगी, और जान चली जाएगी तो अकीदा तुम्हारा ख़राब जब है तो मरने के साथ ही जहन्नम के आग के अंदर उतर जाओगे। अगर कोई बद अकीदा नबी अलैहिस्सलाम की वो नारे लगाता है, तो अबू तालिब ने भी तो लगाए थे, नारे लगाए थे, पूरी ज़िंदगी साथ दिया था, उस तरह का साथ कौन दे सकता है। शोएब अबी तालिब में किस तरह तकलीफ़ें काटी अबू तालिब ने, तो बताइए क्या जन्नत जा सकेंगे? यार ईमान नहीं है, वो अकीदा नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, जिसकी खातिर उन्होंने मारें खाई हैं। ताइफ में वो पत्थरों की बारिश हुई उनके ऊपर, मुशरिकीन ने, बड़े बड़े सरदारों ने पत्थर फेंके, उसका तो जिक्र कर दें ये खादिम हुसैन साहब रिजवी साहब। लेकिन वहाँ गए क्यों थे, वो क्या कहने गए थे? मक्का वालों ने क्यों निकाल दिया था? मक्का वाले क्यों बर्दाश्त नहीं करते थे? वही तो वो असल चीज़ है, उसको कोई बयान नहीं करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान करते थे कि देखो अल्लाह के अलावा जिन जिनको तुम पूजते हो, ये या इब्राहिम अगिस्नी का नारा लगाते हो, या इस्माइल अगिस्नी, या लात बाबा, या मनात बाबा, ये जो पुकारते हो ना, ये शिरक करते हो। बताओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारने वाले मुशरिक, तो यहाँ या रसूलुल्लाह मदद पुकारने वाले, और या अली मदद पुकारने वाले, और या गौस मदद पुकारने वाले, ये मोमिन, इनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नतें तैयार करके रखे। कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है अल्लाह के बंदो आपके साथ। फिर बार बार आपके साथ फ्रॉड होता है कि आपके लिए जन्नत तैयार है, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक हम हाज़िर हैं। फिर उसकी तशरीह कई दफ़ा कहते हैं नहीं, इसका मतलब यह है कि हम आपके दीन के लिए हाज़िर हैं। तो बताओ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्रों को कच्चा रखो, ज़रा कहो ना लब्बैक, हम हाज़िर हैं, यानी कच्चा कर देंगे, पक्का नहीं करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया गुम्बद ना बने, ज़रा कहो ना लब्बैक, हम हाज़िर हैं, गुम्बद, सारे गुम्बद तोड़ेंगे, हरा गुम्बद भी तोड़ेंगे, पीला भी, नीला भी, सब गुम्बद तोड़ेंगे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि गुम्बद नहीं बनना चाहिए। इसके ऊपर मजावर बनकर ना बैठो, उर्स और मेले ना करो इसके ऊपर,
तो ये सारे आज फलां उर्स पर खादम रिजवी साहब दर्स दे रहे हैं जी, अब फलां उर्स के ऊपर इफ्तिताह कर रहे हैं जी। बताओ, शिरक और कुफर के अड्डों का तुम इफ्तिताह करो और तुम कहो कि तुम नबी अलैहिस्सलाम की नामूस रसालत के मुहाफ़िज़ हो, तुम्हें क्या हक पहुँचता है? नबी अलैहिस्सलाम की नामूस के मुहाफ़िज़ वो हैं जो ईमान अपना खालिस करें, जो तौहीद के मानने वाले हों, सही मानों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान और अकीदे के ऊपर हों। इनकी मिसाल यकीन कीजिए बिल्कुल मुशरिकीन मक्का की तरह है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दम भरते थे, उनकी औलाद होने का दावा करते थे, उनके दीन के ऊपर होने का दावा करते थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानते थे, उनकी बात नहीं मानते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने तो हुक्म दिया था, अली जाओ रज़ी अल्लाह ताला, जाओ, जिस कब्र ने सर उठाया हुआ उसको नीचे करो, जो तस्वीर नजर आए फाड़ दो उसको, और जो बुत तुम्हें नजर आए इस्लामी मुमलकत के अंदर उसको तोड़ दो। तो बताओ, अली रज़ी अल्लाह ताला तो ये किया करते थे। आज उनकी मोहब्बत का दावा भरने वाले ये सारे तस्वीरें बनाते हैं, ये सारे जनाब कब्रों को पक्का करते हैं। इनकी कब्रें देखो, इनके गुम्मद देखो, इनके मज़ार देखो, उन पर मुजावर बनकर बैठे हुए हैं। तो अल्लाह के बंदो, कब तक तुम फ्रॉड तुम्हें दिया जाता रहेगा? कब तुम इनके पुराने शिकारी जाल ला के लेके आए हैं? तो बिल्कुल इनसे मुतासर नहीं होना है। खुद दीन की दावत लेकर उठो। अब इन मौलवियों से और पीरों से बिल्कुल उम्मीद ना रखो। ये पगड़ी बांध के आए हैं, ये जो नारे लगाते हैं, और मदरसों से पढ़ के आए हैं, मदरसों के पढ़े हुए हैं। मदरसों के पढ़ने से तुम बताओ अल्लाह के दीन को बदली कर दोगे? अगर ये कुरान की आयत को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ता है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, बहुत ही मखरत के साथ पढ़ता है, लेकिन अकीदा ये रखता है कि मुर्दे सुनते हैं, कहता है हर जगह सुनते हैं, जहाँ से भी पुकारो सुनते हैं। हम पुकारें यहाँ, आका सुने मदीने में। ऐसी समात पे लाखों सलाम। और अल्लाह के बंदो, ऐसी समात ये जो है ना, ये मुशरकाना समात है, कोई इस तरह नहीं सुनता है। और हकीकी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम कई मरतबा कहते थे, उन हदीसों में मौजूद है, ए उमर अभी क्या बात कही, नहीं समझ आई। 2 गज़ के फैसले के ऊपर बैठे हुए, चंद फुट के फासले के ऊपर बैठे हुए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बात करते हैं, और नबी अलैहिस्सलाम को कहना पड़ता है कि ज़रा दोबारा कहो, मेरे कानों ने नहीं सुना, आपने इतने अदब व एहतराम के साथ बात की है, मेरे कानों ने नहीं सुना है। और खादिम रिजवी साहब कहते हैं हर जगह सुनते हैं, हजूर खुश होते हैं कि तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। मालिक फरमाता है, कानू लहुम आदा, ये इनके दुश्मन बन जाएंगे। आज जिनको ये पूज रहे हैं, पुकार रहे हैं, ख़ासकर अम्बिया को और औलिया अल्लाह को, जो असली अम्बिया और असली औलिया अल्लाह हैं, सहाबाए कराम, ताबीन, तबा ताबीन, ये सारे के सारे जो हैं ये औलिया अल्लाह हैं, और अम्बिया सारे के सारे जो हैं ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। इनके तरीके पर चलो। इनका सबसे पहली सुन्नत इनके ये तौहीद के मानने वाले थे, अल्लाह की वादानियत को मानने वाले थे, और फिर उसके ऊपर जम जाने वाले थे, इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, और इसकी दावत लेकर उठते थे। ये सुनते हैं, आपको नहीं याद है? बाकी पगड़ी बांधने से और दाढ़ी रखने से और जनाब ललकरे लगाने से इस तरह दीन नहीं आता है। पहले ईमान दुरुस्त करो, पहले मज़ारों को गिराओ। तुम मज़ारों की मैल चाटने वाले। कहते हैं अली जवेरी दाता साहब के पास जब भी मैं जाता, 2 दिल के अंदर रखूँ, वो सामने बिरयानी की प्लेट आ जाती थी। बताओ अल्लाह के बंदो, ये दीन है तुम्हारा? और खादिम रिजवी साहब तो यहाँ तक गए कि नबी अलैहिस्सलाम का पेशाब पखाना सब कुछ पाकीज़ा है, सहाबा इकराम खाया। अंदाज़ा लगाओ ज़ालिमो, ऐसी बात मुँह से नहीं निकाली जाती है जो तुम कुफ्र और शिरक बक रहे हो। इससे पहले तो अम्बिया को जिन्होंने पूजा है, अल्लाह ताला ने उनको काफिर और मुशरिक कहा है। तो फिर ये अम्बिया के जूते को पूजने वाले और अम्बिया के पेशाब को पूजने वाले ये मोमन कहलाएं? ये कहेंगे कि हम जो वहाँ जन्नत में जाएंगे नबी अलैहिस्सलाम के साथ, नबी अलैहिस्सलाम कहेंगे आ गए। नबी अलैहिस्सलाम से पहले कहेंगे फरिश्ते कहेंगे मुशरिक आ गए, 11वीं वाले आ गए, या अली मदद वाले आ गए, चादरें चढ़ाने वाले आ गए, उर्स और मेले करने वाले आ गए, आगे नबियों और वलियों को अपना दाता दस्तगीर मुश्किल कशा हाजत कहने वाले। पकड़ो इनको, वो तो यहाँ से मारते हुए तुम्हें लेके जाएंगे। अपने मुमताज़ कादरी साहब जनाब फंदा भी पड़ रहा था तो या रसूल मदद के नारे लगा रहे थे, या रसूल मदद के नारे लगा रहे थे। अल्लाह के बंदो, शिरक है। शिरक पर मरने वाला चाहे नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे, जिससे मर्जी जितना मर्जी इश्क के दावे करे, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेगा। अल्लाह के बंदो, तरस खाओ अपनी जानों के ऊपर, इन फ्राडियों के अंदर ना आना। फिर ये असल में पर्ची का चक्कर था। कई दफ़ा बार बार तकरीर में पर्ची हमें देना, पर्ची यानी वोट हमें देना। जानते हो ये मुशरकाना तरीका है, जमहूरियत का सिस्टम काफराना और मुशरकाना बदतरीन शिरक है ये। तो शिरक करने के बाद तुम अल्लाह के पास पहुँचोगे तो समझो अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए जन्नत तैयार करके रखी हुई है। अल्लाह के बंदों, मैं आपका खैर खा हूँ, आपका भाई हूँ, मेरा किसी मसलक से कोई तल्लक नहीं है, ना ही मैं मौलवी हूँ और ना ही मैं कोई सियासी आपको ऐसी चीज़ें हैं। बाकी अल्लाह का दीन है, इससे बड़ी क्या सियासत होगी, अंदाज़ा लगो। अल्लाह के दीन को तुम लेकर उठो, पूरी दुनिया का इंशाल्लाह नक्शा बदली हो जाएगा। ये सियासत क्या, नबी अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी है और अरब और अजम नीचे आ गए हैं।
आज भी अगर तौहीद की दावत दी जाए रंगे जहाँ बदली होगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये दावत पाकिस्तान से उठी हुई है, कलमे की दावत, तौहीद की दावत, और बग़ैर किसी लाले के। हम ना नमाज़ पढ़ाने के पैसे लेते हैं, ना अज़ान देने के पैसे लेते हैं, ना कोई और फ़िक़्ह और हदीस पढ़ने के पैसे लेते हैं। खालिस अल्लाह के दीन का काम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने भाइयों तक यही पैगाम पहुँच रहा है कि देखो ये तौहीद के ऊपर डाका डाला है इन्होंने, इन मौलवियों ने, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए उठो अल्लाह के बंदो, देखना फिर रंगे जहाँ बदलेगा।